नटवरलाल ने सबसे पहली चोरी 1000 रुपए की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उनके बैंक खाते से पैसे निकाले थे। नटवरलाल का हुनर किसी भी व्यक्ति के नकली हस्ताक्षर करने में था। एक बार उसके पड़ोस के गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। नटवरलाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवरलाल ने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। नटवरलाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नटवरलाल की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए। नटवरलाल ने उन्हें कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों में करो और नौकरी दिलाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन नटवर को यह ऑफर पसंद नहीं आया, वह क्योंकि उसके पास तो जादुई चिराग था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। बस यहीं से नटवरलाल के बड़े कारनामों का सिलसिला शुरू हुआ। नटवर 1970-90 तक ठगी सक्रिय रहा और वेशभूषा और नाम बदलने में खूब माहिर था। उसने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़ों लोगों दिया था। इनमें टाटा और बिड़ला धीरू अंबानी लोग भी शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों समाज सेवी बनकर मिलता और समाज के कार्यों के बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर गायब होता। नटवरलाल ने कई दुकानदारों नकली चेक और ड्राफ्ट देकर भी लाखों रुपयों का चूना लगाया था। इतना ही नहीं, नटवरलाल ने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके एक राष्ट्रपति भवन को 2 बार लाल किला और 3 बार की जब उसने संसद को बेचा था तब सारे सांसद वहीं संसद इत्यादि बेचने के बाद नटवरलाल बहुत बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए। अपने जीवन काल में पकड़ा गया था। अगर उसे मिली सजाओं को जोड़ा जाए कुल हुई और उसने सजा पूरी साल कम थी। इसका कारण था उसका नाटकीय ढंग से भाग जाना। नटवरलाल जितने नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता उससे भी ज्यादा नाटकीय तरीके से भागने में कामयाब हो जाता था। एक बार 75 वर्ष की आयु में 3 हवलदार नटवरलाल को पुरानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लाए। नटवरलाल जोर जोर से हांफने लगा और एक हवलदार से बीमारी का बहाना लगा उसे दवाई लाने को कहा, दूसरे को पानी लेने भेजा और तीसरे को टॉयलेट का बहाना बनाकर लेटरिन की बाथरूम से भाग गया। नटवरलाल को आखिरी बार 24 जून 1996 को देखा गया था। जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो अदालत के आदेश पर इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाने के लिए 2 हवलदार, एक डॉक्टर और एक सफाई कर्मचारी की टीम दिल्ली स्टेशन लाए और वह यहीं से नाटकीय तरीके से गायब हो गया। इसके बाद किसी को उसके बारे में पता ही चला। आज तक चैनल ने नटवरलाल के ठगी के किस्से और कहानियों पर 2004 में एक लोकप्रिय साप्ताहिक अपराध आधारित टेलीविजन कार्यक्रम जुर्म भी प्रसारित किया था। बिहार के बंगरा गांव के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने नटवरलाल के सम्मान में अपने गाँव में जहाँ उसका घर था वहाँ पर उसकी एक मूर्ति लगा दी है। 2009 जब उनके वकील कोर्ट कहा कि क्यों नटवरलाल के ऊपर लंबित सभी 100 ज्यादा मामलों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि दिसंबर 2009 को नटवरलाल की मृत्यु हो चुकी। इस पर नटवरलाल भाई विरोध करते हुए कि उनके ऊपर तो सभी केस 14 साल पहले खत्म दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने बारे कुछ निश्चित खबर नहीं। उसने मौत को भी धोखा